हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखी हो कि बीजेपी की पहली लिस्ट की चर्चा चल रही है कि बीजेपी किसको टिकट देगी, किसकी टिकट कटेगी। उसके बाद दो सांसद हैं जो बीजेपी के, विशेष तौर पर दिल्ली के गौतम गंभीर, ये ज़्यादा चर्चा में आ गए। इन दोनों सांसदों ने ट्वीट किए और ट्वीट में पूर्ण रूप से सिमिलरिटी है। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनको पार्टी हाईकमान के द्वारा ये ट्वीट भेजे गए। आपने देखा होगा, चर्चा तो ये भी चलती रहती है कि न्यूज़ भी वही प्रचारित की जाती है गोदी मीडिया के द्वारा जो बीजेपी के द्वारा कही जाती है या भेजी जाती है। इसी तरीके से पूरा का पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल रहा है। बीजेपी हाईकमान या आईटी सेल पूरा का पूरा न्यूज़ भेजता है, फिर कहता है सबसे ये फॉरवर्ड करो, गांव गांव तक पहुंचाओ, निम्न स्तर तक लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके। तो ये ट्वीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको ये मालूम होना चाहिए। दोनों ट्वीट इतने सिमिलर हैं जिससे पता चलता है साफ तौर पर ये अपने द्वारा लिखे गए इनके ट्वीट नहीं है। ये इनको कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान या आईटी सेल के द्वारा भेजे गए, उसके बाद इन्होंने ट्वीट किए हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों अभी मोदी जी ने अभी अपना जो दिल्ली का इनका बीजेपी का कार्यालय है, बहुत ही शानदार कार्यालय है, 5 स्टार होटल क्या होगा, उसमें मीटिंग ली थी उन्होंने। 7 बजे गए थे, फिर 2-2:30 बजे तक उन्होंने मीटिंग ली थी। इसी पर चर्चा कर रहे थे कि किसकी सीट कटेगी, किसकी नहीं कटेगी। बताया जा रहा है 150 सीटों का पहली लिस्ट आएगी, कहाँ से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। उसके बाद ये ट्वीट आए हैं तो इनको जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, लोकसभा चुनाव के पहले शनिवार को बीजेपी के 2 सांसदों का ट्वीट आया। दोनों सांसदों के ट्वीट की भाषा से लेकर आग्रह तक सेम टू सेम था, समान था। दोनों ट्वीट के संदेश के अंत में जय हिंद लिखा हुआ था। विशेष तौर पर पहले दिल्ली के पूर्व दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर जी का पार्टी से खुद को राजनीतिक दायित्व से मुक्त करने की अनुमति की गई, अपील की गई। दोपहर तक हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी इसी तर्ज पर ट्वीट करते हुए खुद को सियासी दायित्व से मुक्त की मांग की। ऐसे में सियासी गलियारा के साथ ही सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा होने लगी कि आखिर इस सियासी दायित्व से मुक्त वाले ट्वीट के मायने क्या हैं। ये बिल्कुल हूबहू ट्वीट हैं, आप देखिएगा इसको। जैसे कि ये गौतम गंभीर जी का ट्वीट है, इन्होंने ये लिखा है, इसको हमने हिंदी में भी ऐड कर दिया है, इसको भी बताएंगे। इन्होंने अपना इंग्लिश में लिखा है एक्स अकाउंट पर, इसको देख लीजिएगा आप, ये क्या लिखा रहे हैं। ये आई हैव रिक्वेस्टेड हॉनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments. I sincerely thank Honorable PM Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji for giving me the opportunity to serve the people. जय हिंद। हिंदी में इसके मायने होंगे, गौतम गंभीर जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि जेपी नड्डा जी मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपने आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। गंभीर ने आगे लिखा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को भी लोगों की सेवा का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने अपने इनका रिप्लाई भी किया ट्वीट में। जैसे कि ये तो व्यक्ति हमेशा देखता हूं बीजेपी के फेवर में करता है। अभी जो यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ था तब इसने एक ट्वीट नहीं किया। ये हार्दिक भवसर कौन है पता नहीं, एक सिंगल ट्वीट नहीं किया इसने कि पेपर आउट हुआ है। तब ये ट्वीट कर रहा था कि अरे झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे ही योगी जी ने मतलब कहा कि पेपर आउट हुआ है, इसको रद्द करते हैं, दोबारा से एग्जाम, तुरंत ये बंदा एक्टिव हो गया। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद योगी जी, लोगों के युवाओं के हित में लिया फैसला। योगी जी कभी भी युवाओं का अहित नहीं होने देंगे। इसने कहा है थैंक्स फॉर सर्विस बाय विश योर फॉर द, ये इस तरीके से कई और भी ट्वीट थे इसके। लेकिन इन्होंने कहा है, आशीष हैं ये एक्स अकाउंट पर, ब्रो प्लीज टेल द रियलिटी, बीजेपी हैज डिनाइड टिकट टू यू, दैट्स व्हाई यू आर नाउ लिविंग बीजेपी। इस तरीके से ये ट्वीट आए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप अपने आप से ये नहीं छोड़ रहे हैं, आपसे ये करवाया जा रहा है, मजबूरी में ये कर रहे हैं। अब ये देखिए जयंत सिन्हा है, ये भी हैं सांसद जो है बीजेपी के, इनका भी ट्वीट सेम टू सेम है। ये इन्होंने भी सबसे पहले कहा है आई हैव रिक्वेस्टेड हॉनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी। ऐसा लग रहा है कहीं कॉपी किया गया हो, सेम टू सेम हो।
ये देखिए, आप हिंदी में देखिएगा, मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। गौतम गंभीर जी ने कहा कि वो अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अच्छा हुआ इतना चेंज कर दिया, वरना पता चलता ये भी लिख देते कि क्रिकेट कमिटमेंटों को पूरा करना चाहते हैं तो ज़्यादा बवाल हो जाता। फिर इन्होंने आगे लिखा, बेशक मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने लिखा आगे, मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का भी आशीर्वाद मिला। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देखिएगा, सेम इसी तरीके से उन्होंने कहा था गौतम गंभीर जी ने कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हॉनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। तो इसी तरीके का इनका ट्वीट है, कोई भी चेंज नहीं है। और यहाँ पर रिप्लाई किया है श्याम मीरा सिंह ने, हा 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 हा, मतलब कि इन्होंने कहा है कि साफ तौर पर ये आप नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आपको करवाया जा रहा है। ये दोनों के इतने हूबहू मिलते हुए ट्वीट देख के तो यही लगता है कि इनको बीजेपी IT सेल द्वारा ये भेजा गया है और उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। श्याम मीरा सिंह बहुत ही शानदार पत्रकारिता करते हैं, आप प्लीज़ एक बार इनको जरूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर ये सर्च कीजिएगा श्याम मीरा सिंह, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, जेन्युइन खबर है हर चीज़ की। अगर आपको रियल पत्रकारिता देखनी है आज की तो आप श्याम मीरा सिंह को देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये यहीं पर है कि 100 से अधिक सांसदों के टिकट कटने का चल रहा है मामला। अब कुछ सांसद तो तैयारी कर रहे होंगे कि बच जाए टिकट, कुछ बगावत भी करेंगे और कुछ इस तरीके से पार्टी के विरोध में नहीं सुर अलाप सकते, इसलिए हाईकमान को धन्यवाद कहेंगे। इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से है। पहले मतलब कहा था इन्होंने, जैसे कि ये राजनीति में आए थे तब गौतम गंभीर जी ने, कि अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ राजनीति में और विस्तार रूप से लोगों की, देश की सेवा कर सकता हूँ। इतनी जल्दी इनका मन भर गया लोगों की, देश की सेवा करने से, अब संन्यास लेने पे आ गए ये राजनीति से इतनी जल्दी। अभी तो युवा है, मोदी जी देखो 70 साल प्लस हो गए, अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। कितने नेता हैं, कितनी उम्र हो गई, आप इतनी जल्दी छोड़ के चल दिए, ये मामला ठीक नहीं लगता है कहीं ना कहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, आप सभी को पता है राज्यसभा के अभी चुनाव हुए, कितनी धांधली हुई, बीजेपी ने किस तरीके से दूसरी पार्टियों के जितने भी विधायक थे उनको तोड़ लिया राज्यसभा में, सपा के भी, कांग्रेस के भी, जहाँ तक कि और भी तमाम, जयंत चौधरी तो पूरी तरीके से चले गए ठीक पहले ही। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।